आप हमारे मार खाने पे खुश हुए? मैं बहैसियत कलमा गो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी गुनाहगार आंखों से इधर से लोग आके इन्होंने हमें इज्जत को किया। यार तारिक बैठ यार, इस असेंबली की दरो दीवार गवाह है, इस असेंबली का एक एक चेयर इसमें बैठे हुए मोजिज मेहमान गवाह है कि हमारे साथ कितनी जाती हुई। इधर से इस गैलरी से बंदे सिविल कपड़ों में उठ के आके उन्होंने इधर आके हमें मारा। मैं आज आपको घर पहुंचा के रहूंगा। कल पंजाब असेंबली में काफ़ी ज़्यादा जो है वो गहमा गहमी रही। एक तो तारीख में पहली दफ़ा जो है वो कोरम 3 दफ़ा पॉइंटेड हुआ, एक दफ़ा 2 दफ़ा जो है वो हुकूमत कोरम पूरा करने में कामयाब, जबकि तीसरी मरतबा जो है वो नाकाम हुई, जिसके बाद जो है वो इजलास मुलतवी हुआ है। लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा हूँ उसके ऊपर मैं आता हूँ कि बेसिकली कल जो है वो पंजाब असेंबली की सूरत हाल क्या बनी। कल जो है वो अपोजिशन के रुकन है सरदार मोहम्मद अली खान, उन्होंने जो अपनी गुफ्तगू का जब स्टार्ट लिया, कोई बिल पर गालबन जो है वो उन्होंने बहस करी थी, लेकिन उन्होंने जो है वो बहस को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने हुकूमत को जो है वो ट्रांसजेंडर का नाम दिया। इस अल्फाज को अदब कर लिए गए, लेकिन उसका कहने का मतलब क्यों था और उन्होंने इस तरह से हुकूमत को क्यों कहा? वो कह रहे थे कि हुकूमत जो है वो फॉर्म 47 की है, और इसी तरह से इनकी मिसाल दी जाती है कि जिस तरह से ट्रांसजेंडर के हाँ बच्चा पैदा होता है और वो चूम चूम के मार डालते हैं, इसी तरह इनको भी हुकूमत मिली है और उनको समझ नहीं आ रही कि हम लोग जो है वो बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं। तो जिसकी बात जो है उन्होंने ट्रांसजेंडर का इनको जो है वो लक़ब दिया। आपको अगर सूबे पंजाब में मिल ही गई है सर, या वफाक में मिल गई सर, इतनी सी आपकी वफाक की तो डोमेन इतनी सी है, वो तो फिर आप ऐसे पीटियां जो चलती हैं वो तो चल रही हैं। लेकिन सर मैं हैरान हूं कि 3 सूबों में जो हुकूमत नहीं है, एक तो वो गरज है आपको, दूसरा सर हमारी तरफ एक मिसाल है, वो मैं लफ्ज अभी इस तरह सुस्ता सी जबान में लेना चाहूंगा कि ट्रांसजेंडर के घर बच्चा पैदा हुआ और उन्होंने चुम चुम के मार दिता। तानू मिल गया इख्तियार ते हुकूमत पंजाब। और बाद में जो है वो गहमा गहमी इतनी बढ़ गई कि अपोजिशन और हुकूमत जो है वो आपस में एक दूसरे पर जो है वो लफ्जी गोलाबारी, जिसको कहते हैं कि वो जो है वो उनके पीटीए लीडर पर और ये जो है वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर जो है वो तनकीद करते हुए नजर आ रहे थे। इस दौरान जो है वो एक और अपोजिशन लीडर जो है वो नदीम कुरैशी जो है वो खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि जनाब हमारा दौर बड़ा अच्छा था, हम लोगों ने जो है वो जब हमारा दौर था हमने अपोजिशन को प्रॉपर टाइम दिया। अब डिप्टी स्पीकर क्योंकि उस टाइम अपोजिशन में थे, आज वो डिप्टी स्पीकर की कुर्सी पर बैठे होते, उनको तमाम वक़ूअत जो है वो वाक़यात तमाम याद थे। तो उन्होंने नदीम कुरैशी को कहा कि मुझे तमाम तर चीज़ें याद है, जिस तरह से हम पर जबरन जो है वो तशद्दुद किया गया और गुजरात से जो गुंडे यहाँ पर लाए गए और जिस तरह से हम पर तशद्दुद किया जाता रहा, वो तमाम चीज़ें हमें याद है। हम जो है वो आज अपोजिशन को प्रॉपर टाइम देते हैं और उनको जो है वो कहते हैं कि आप ऐश मुफासे के लिए हम अपोजिशन से, पीपल्स पार्टी से और नून लीग से ज़्यादा जो है वो पीटीआई को टाइम देते हैं कि आप लोग जो है वो बात करें। जब हमारा अपोजिशन का दौर था तो कुर्सी जो है वो साइड पर स्पीकर जो है वो रख कर बैठते थे और हमारी तरफ देखते भी नहीं थे। तो ये बात नदीम कुरैशी कहते हैं डिप्टी स्पीकर को, ज़हीर इकबाल चन्नड़ को, कि आप गलत कह रहे हैं। जिसके बाद वो दोबारा गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं मैं इस आयात के नीचे बैठकर हल्फन इस बात का सबूत देता हूँ कि गुजरात से गुंडे लाए गए, हम पर तशद्दुद करवाया गया, और अगर ये बात साबित हो जाती है तो मैं डिप्टी स्पीकर के ओहदे से इस्तीफा दूंगा और नदीम कुरैशी जो है वो अपनी इस कुर्सी से इस्तीफा देंगे। अब ये बहस मुबाद इतना बढ़ गया, जिसके बाद नदीम कुरैशी भी ठंडे पड़ गए, क्योंकि ये चीज़ें तो बेसिकली आप सब भी जानते हैं हुई थी। और ये गुजरात की गुंडों वाली जहाँ तक बात है, जहाँ तक ऐवान के अंदर से रजीम चेंज एक दफ़ा हुआ था और एक दफ़ा जो है वो मजारी स्पीकर बने थे, डिप्टी स्पीकर बने थे, उनके ऊपर जिस तरह से तशद्दुद और फिर लोटे लेके आना, वो मारना, वो ये तमाम चीज़ें तो चली थी। इस वजह से डिप्टी स्पीकर ने आयात के नीचे उन्होंने खड़े होकर उनके कहा मैं हल्फन देता हूँ, अगर इस बात पर भी एग्री नहीं होते तो इसके लिए जो है मैं फुटेज आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, तमाम लोगों को, और उसके बाद जो है वो वाज़े तौर पर सबूत जो है वो सामने आ जाएंगे। अगर ये बात हकीकत निकलती है तो मैं ये नदीम कुरैशी जो है वो भी इस्तीफा देंगे, अगर ये बात गलत निकलती है तो मैं डिप्टी स्पीकर के ओहदे से रिजाइन जो है वो कर दूंगा। मैं हल्फन आयतल कुर्सी के नीचे बैठ के, मैं बहैसियत मुसलमान, मैं बहैसियत कलमा गो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी गुनाहगार आंखों से इधर से लोग आके इन्होंने हमें इज्जत को किया। यार क्या बात है, बड़े अफसोस की बात है यार, बड़े अफसोस की बात है। नहीं, आपने गलत बयान किया है। नदीम कुरैशी साहब, आप इस हाउस का मेंबर रहे हैं, आप हमारे साथ रहे हैं। अगर ये काजी अकबर कहे या मोहम्मद अली खान कहे तो फिर भी अच्छी बात है यार। वो कहे जो हिस्सा नहीं थे, उनको पता था, आप तो हिस्सा रहे हैं यार। मेरी बात सुने नदीम कुरैशी साहब, अगर
इस हाउस में अगर गुजरात के मंडी के गुंडे बदमाश हम पर अटैक नहीं किया इधर आके पूरे हाउस में, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अगर उन्होंने आके हमला नहीं किया, मैं अगर नहीं किया आप कहते हैं, तो फिर आप इस्तीफा देंगे, आप इस्तीफा देंगे। अब ये बहस मुबासा इतना हुआ कि अपोजिशन ने बजाय इसके कि ये वो बात करते या उनके ऊपर जो है वो किसी किस्म के कोई बात आगे बढ़ाते, उन्होंने जो है वो कोरम की निशानदेही कर दी। अब ये कोरम की निशानदेही जो है वो कल तारीख में तीसरी मरतबा ऐसी दफ़ा कोरम के पॉइंट आउट हुआ है, क्योंकि हर दफ़ा जो है वो लागत हम देखते हैं कि एक दफ़ा जो है कोरम का पॉइंट आउट होता है या फिर 2 दफ़ा, इस दफ़ा जो है वो 3 दफ़ा हुआ और हुकूमत जो है वो लगातार 2 दफ़ा जो है वो कामयाब हुई और तीसरी दफ़ा जो है वो नाकाम होने के बाद जो है वो कोरम के निशानदेही नहीं हो सकी और इजलास जो है वो मुलतवी हुआ। अच्छा, बेसिक ये बात बताने का मकसद ये है, कल जिस तरह की सिचुएशन पंजाब असम्बली के अंदर चल रही थी, लग ऐसे रहा था कि जैसे जो है वो मछली मंडी का एक जो है वो समा यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि अपोजिशन की भी तनकीद जो है वो खुलकर सामने और हुकूमती रुकन की भी तनकीद थी, लेकिन जो वहाँ पर डिप्टी स्पीकर का जो किरदार था वो खासा जो है वो देखने वाला था, क्योंकि उनकी जानिब से कहा गया कि जिस तरह के रवैये जो है वो हमारे साथ अपनाए गए हैं, अगर इस तरह के रवैयों की मैं फुटेजेस दिखा दूँ तो ये तमाम लोग जो है वो इस बात पर एग्री हो जाए कि किस तरह के हमारे साथ जो है वो रवैये रखे गए। यार मेरी बात सुने, अगर मैं आपको इस वाक़या की वीडियो दिखा दूं या मैं इस चेयर से दूंगा या इस हद तक झूठ ना बोले यार, कमाल है। और ये बात खासन जो है वो बहुत ज़्यादा दुरुस्त थी, क्योंकि जब रजीम चेंज हुआ तो हम वहाँ पर ही मौजूद थे, जब ये बाहर से लोग आते थे, सिविल कपड़ों में होते थे और जिस तरह से तशद्दुद हुए, लोटे फेंके गए मज़ारी पर, जो डिप्टी स्पीकर थे उन तमाम पर, ये चीज़ें जो है वो हमारे सामने थी। लेकिन नदीम कुरैशी जो है वो इस बात को डिनाई कर रहे थे, वो बार बार कह रहे थे कि जो आप कह रहे हैं वो बात गलत है, जिसके बाद जो है वो डिप्टी स्पीकर ने हल्फन ये बात करने की कोशिश की कि मैं इस चीज़ का हलफ देता हूं और साथ ही मैं प्रूफ देता हूं, अगर ये साबित हो गया तो फिर नदीम कुरैशी जो है वो इस्तीफा देंगे या फिर मैं डिप्टी स्पीकर के ओहदे से जो है वो इस्तीफा दूंगा। तो ये कल की सिचुएशन थी। कल जो अहम बिल थे वो भी नहीं पेश हो चुके, हो सकता है कि आज जो है वो बिल पेश हो जाए। कल तो स्पीकर साहब जो है मलिक मोहम्मद अहमद खान, उन्होंने यहाँ तक अपोजिशन को कह दिया था कि अगर आप लोग बैठना चाहते हो तो मैं रात 12 बजे तक भी बैठने के लिए तैयार हूं, आप लोग किसानों पर बात करो और मैं इसको खुलकर सुनूंगा। लेकिन अपोजिशन का वही रवैया, 3 दफ़ा कोरम पॉइंट आउट किया, 2 दफ़ा हुकूमत ने जो है वो उसको मुकम्मल किया, तीसरी दफ़ा इजलास मुलतवी हो गया। आज इजलास जारी है, देखते हैं कि आज मजीद कितने बिल पास होते हैं और कितने जो है वो कल तक मुलतवी होते हैं। जी।